दिनेश जी खनन साहब, रमेश जी खराड़ी साहब, रियाल जी खरोड़िया साहब, शंकर जी देवरे जी, बेमराज जी और भी मंडल अध्यक्ष दूसरे वक्ता बोले होंगे। सबसे के पहले तो आप सभी गड्ढा कमेटी और माता बहने अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद जोहार। मेरे से पहले अपने आदिवासी समाज के बारे में काफी सारी बातें हुई और काफी सारे अपने आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या शोषण हो रहा है, कैसे हमारे समाज के अंदर विकास नहीं हो पा रहा है, वो आपको पूरी परिभाषा बता रखी है। आज हम लोगों ने 70 सालों से वोट देते आए कांग्रेस और बीजेपी को। आज हमारी समाज का भला क्यों नहीं हुआ? हमारे नेता यहाँ से जीत के गए लेकिन हमारा भला नहीं हुआ। आज 70 सालों से हमारे कहीं कहीं आदिवासी नेता जिता के भेजे हम लोगों ने, रात दिन मेहनत करी, आपके जूते घिस गए, इतने हमारे डोकरों ने मेहनत करी, तब जाके विधानसभा में भेजे थे, लेकिन इसके बाद भी हमारा कोई भला नहीं किया, उल्टा हमारा नुकसान करने का काम करा। वो जो भी बातें थे वो आपके सामने पहले रखी। आज हम लोग जो आज तीसरा मोर्चा और आदिवासी परिवार का जो बैनर है वो जागृति आई है, इसके आधार पे क्या अपने समाज का भला हुआ वो मैं बता सकता हूँ। आज की तारीख में अपने समाज में एक तो एकता आई है और एक जागृति आई है। वो तिंदड़े मावजी महाराज ने भी भविष्यवाणी थी कि घेर घेर में भगवान उतरेगा और भगवान ने ओळखवान जरूर केम कहता। तो आज हर घर में तमें एक चीज तो जुझिए, हर घर में आवाज अपने समाज की उठ रही है। डोकरो अगर जय जवाहर जय आदिवासी नहीं बोलते अपन सोरो जरूर बोली रही है। इस चीज को पहचानने की जरूरत है। आज वो हमारी समाज की एकता आई है। आज से 5 साल 10 साल पहले कोई आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था। अगर कने आदिवासी एम कह दीता तो पेला आदिवासी एटले गाड़ी समझी जाता, आदो झेल्यो ने आदो ने झेल्यो एम अलग अलग प्रकार की गाड़ी समझता अपने। लेकिन आज हम हमारे समाज को हकीकत हमारा जो इतना बड़ा आदिवासी शब्द था, इस शब्द को हमको पता पड़ा। आदो आत्मा धनी डोकरा से जानता आदिवासी बारे में यह कहता आदो आत्मा धनी आदिवासी है। जीवी रीति यह लेमड़ो और मौड़ा नो बीज कटलो पुरानो वो पतो लगाड़ी सके अपने हूँ मौड़ा नो आबानो ये जइए रोकड़ा नो बीज ये कटलो पुरानो बीज है वो अपने पतो लगाड़ी सको। इसी तरह से आदिवासी बहुत पुराना है और ये 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। वो कितना साल पहले कह रहा है? आपने वैसे कई डोकरा 100 साल ने उभे थे कि मोटो नहीं वे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट 100 साल 500 साल 5000 ने 8000 साल पुराना इस देश का मूल मालिक आदिवासी कह रहा है। आपने बोरे बुल्ले नहीं कह रही तो अक्लो मोटो अपने कानून है और इतना बड़ा प्रूफ है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। और इसका जितो अगर उदाहरण जोवा जाओ तो तमे જોઈ શકો। सबसे पहले अगर अड़ा जंगल में जे अब्जा या कौन अब्जा अपना डोकरा आजा नहीं आजा, यहाँ पे इस जंगलों के अंदर शेर रहते थे, जानवर रहते थे, उनके सामने कौन लड़ा? हमारे डोकरे लड़े। लेकिन हमारे डोकरों से एक ही गलती रही, आज आपने जटली भी जमीन जंगल में आपने कब्जो करीने बैठा पर वे जमीन आपने खाते नहीं पड़ी सकता, नामे नहीं। तो आज की तारीख में हम लोगों को ये प्रण लेना है और समाज के अंदर बहुत ही जागृति आई है और 2018 के अंदर मात्र कम वोटों से एक पंचायत के वोट कम पड़े। इस बार दोबारा अपन को वो गलती नहीं होने देनी है। जहां पे जिस जगह पे कमजोरी रही उसको मजबूत करना है हम लोगों को। और अगर ये कमजोरी नहीं रहेगी तो मैं कह रहा हूं आपके प्रत्येक घर घर पे मकानों के भी पट्टे भी मिलेंगे। आपके जो जमीन है उसके जमीन के खातेदारी नहीं है, बिलेनाम जमीन उसकी खातेदारी भी होगी। जो आपके कब्जा कर रखा सन्नौर जमीन है उसके 91 के तहत पेनल्टी भी चालू होगी। लेकिन ये सब आप लोगों की सबकी ताकत होगा तब संभव है, बाकी ताकत नहीं है तो अपने जमीन है। क्योंकि आज 84 की जनता को धन्यवाद है जो राजकुमार जी जिता के जयपुर भेजा है। तो आज यहाँ की आवाज 84 की आवाज जयपुर में उठा रहे वो लोग। आज हम लोग कुछ कमजोरी की वजह से रह गया, आज जयपुर में जाके नहीं बोल पा रहा, मैं आपके बीच में ही बोल पा रहा हूँ। मेरी उम्मीदें बहुत सारी है, समाज के प्रति काम करने का बहुत सारा उत्साह है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब अपने पास कलम नहीं होती है। तो हम लोगों को मैं तो ये ठान रखा है
कि मेरे हाथ में अगर कलम आएगी तो मेरे से जितना हो सके इतना मैं बड़ा करने का काम करूंगा। आज की तारीख में हमारे सबसे ज्यादा अगर हमारे समाज को मजबूत करना होगा तो शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। आज जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी भाई बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको अगर हमने अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छा पढ़ा दिया, तो हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी आएगी, तो हर घर के अंदर दिया का उजाला होगा। वही हमारा समाज के अंदर मकसद है। आज हर माँ बाप का सबका सपना होता है कि कहीं कहीं मारे शुरू को मोटो थाइन को नाम रोशन करे, या छोटा मोटा धंधा करे तो भी, छोटी मोटी नौकरी करे तो भी, कुछ ना कुछ मेरा बच्चा करे, मेरी बच्ची करे, हर माँ बाप का सपना है। अगर आपने एमएलए बनूंगा, सबसे पहले हर माँ बाप का सपना पूरा करने का काम करेंगे अपन। आज समाज के अंदर काफी सारी दिक्कतें आ रही है। आज एक समाज की बात करना चाहूंगा मैं, ये अपना उदयपुर की घटना बताऊंगा मैं कि एक छोटी बच्ची थी, वो बच्ची 8 साल की बच्ची थी, पूजा भील। वो बच्ची 8 साल की बच्ची थी। उस बच्ची को ये नहीं पता कि बलात्कार क्या होता है। उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता, हाथ के 8 टुकड़ा करना के और मार के फेंका जाता है। उस बच्ची के लिए कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता बोलने तैयार नहीं है। आज एक एमपी की घटना, जो कन्हैया बिल, उस कन्हैया बिल को 7 से 8 किलोमीटर घसीट के लिया जाता है और मार दिया जाता है। उस समय कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर उनकी सबकी अगर आवाज उठाई है तो ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और ये आपके बीच में जो टीम बैठी हुई है उन्होंने काम करा है। तो आज की तारीख में हम लोग अगर हमारे सिस्टम के अंदर आएंगे तो ये ऐसी घटना भी नहीं होगी। आज कोनाली के अंदर एक घटना की बात करना चाहूंगा मैं। आज वहां पे एक छोटी सी घटना हुई, राजपूत भाई की डेथ होगी और पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने के बाद उस व्यक्ति को गोपीचंद ने 5 लाख रुपए दिया, मालवीय से कांग्रेस ने 10 लाख रुपए दिया और 20 लाख रुपए दिलाए और एक सरकारी नौकरी भी दिलाए। और कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां वहां उतर गई और एक तरफ हमारे समाज को सरेआम मारा जाता, टुकड़े किया जाता, बलात्कार किया जाता, वहां पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों को तय करना होगा कि हमारे समाज के लिए कौन लड़ेगा, हमारी सुरक्षा के लिए कौन लड़ेगा, एसटी एससी ओबीसी के लिए कौन लड़ेगा। ये बात हमको देखने की जरूरत है। ये लोग मेढक की तरह के हैं, आपके बीच में प्रचार करने के लिए भी आ जाएंगे और प्रचार करके चले भी जाएंगे, वोट ले लेंगे, फिर 5 साल 4.5 साल बाद वापिस आपकी शक्ल बताएंगे कि नहीं बताएंगे। एक छोटू सा उदाहरण आलो मो तुम्हें, ये जैसे अपने 1.5 आवे, 1.5 हम जो नहीं समझो, 1.5 समय कम है फिर भी परेशान था तो, लेकिन मैं शॉर्ट में निपटना चाहूंगा। 1.5 आवे अपने 1.5 तो 1.5 हुआ है कि समा हुआ टेस्ट ट्रा करे कि पूरे साल ट्रा करे, समा आवे ना साडा बड़े दिन ट्रा करेंगे। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वो पार्टी है जो चुनाव प्रचार करने के लिए आपके घर में सोने नहीं देंगे, पोगी भी पड़ी देंगे, तुम्हारा पैसा भी हाल देंगे, कुकड़ भी हाल देंगे, दारू भी पाई देंगे, सब कर देंगे। अगर कहना कुकड़ो सड़तो और बोकड़ो सड़तो तो सड़ावीर भी दीजो, पर वोट मत देना उनको। हम लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पैसे आले दी, ये पैसा भी अपना से, या कि बम्बई कुवैत पैसा कमाया गया था, ये अपना ही जनता का पैसा है और वही पैसा 1% आपके जनता के बीच में फेंकेंगे और वापिस वोट ले लेंगे। हम लोगों को एक वोट का महत्व समझना है। एक वोट ऐसा देना है जो आपके 5 साल तक काम आए, आपके पीढ़ी के लिए काम आए, ऐसे वोट देने की जरूरत है। हम लोगों को हमारा वोट का महत्व समझना है। आज अगर एक वोट हम लोगों को समझदारी से हम लोग नहीं दे पाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी का दिन तो खराब होगा, लेकिन आजपुर विधानसभा सत्र के पहला आपड़ा दाड़ा खराब थवाना है। क्योंकि आज की हालत अभी खराड़ी साहब बता रहे थे, आजपुर की घटना, आज 2 अप्रैल की घटना हुई तब भी कोई नहीं आया, तब भी यही पूरा समाज आया था और हमारे कई डोगरों की सीट टूट गए थे, हाथों में हाथ काटे गए, काफी सारा नुकसान हो गया था। तो ऐसी काफी सारी घटना अपने हो रही है, इसके बाद भी वो सीधे भूल जाओगे और वापिस वही झंडे उठा लेंगे तो फिर मतलब नहीं है। अब हमको किसी के झंडे पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की जाजम आ गई, हमारे खुद के झंडे आ गए हैं, किसी को कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे समाज के झंडे पकड़ेंगे, हमारे समाज के जाजम बनाएंगे तो हमारा खुद का साम्राज्य खड़ा होगा।
वो हमारी ताकत रहेगी, और हमारी खुद की वो रहेगी, तो हम लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे आपको विश्वास है कि જેટલો भी તમે हो आटला वोट तो મળेगा, क्योंकि रामाधानी में मैं लगभग पहली बार आया हूँ, शायद दूसरा फॉर्म अब जो होगा मैं, और यहाँ पे रिको का जो बात आई थी, रिको के लिए मैंने 2 बार जरूर कार्यकर्ताओं को भी कहा था मुझे बुलाओ, वहां पे मैं मीटिंग में आने के लिए तैयार हूँ, और अपन ज्ञापन भी देते हैं और उसको रोकवाएंगे। और इसका जितना उदाहरण अगर ग्राम सभा बनाए, और ग्राम सभा बना के बाद पूरा का पूरा ढूंगरा आज भी बचा हुआ, अगर आपने हमारा साथ और एकता दिखाई होती तो ये रिको कंपनी नहीं आती। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सबकी एकता हो, ताकत हो, तो एक समय आएगा इस रिको को भी हटना पड़ेगा। लेकिन ये सब आपके स्थानीय लोगों की ताकत होना चाहिए। ये जमीन जितनी भी हड़पी गई है, आपकी जितनी भी जमीन ली गई है, उस जमीन को भी लेंगे, लेकिन आपकी ताकत होगी तो। न तो पसा कनेक उदाहरण आल्यू है बोले री सड़े वालों आल्यू ने आल्यू तो वो रीसडिंग चक्कर में नुकसान थी जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों को घर की एकता और परिवार की एकता और फले और हमारे पंचायत की एकता बनानी जरूरी है। आज हमारे कई सारे नेता रहे, आज भी नेताओं की गुलामी नहीं गई है। कई नेता वोट के चक्कर में रहते हैं, उन लोगों को यही डर रहता है कि अगर हमें आदिवासी बारा बोली गया, आदिवासी आवाज उठा लीजिए तो हमें वोट नहीं बढ़े। तो इसका मतलब आपकी वोट की वैल्यू नहीं समझ रहे। बात तो ये होगी कि आज उन जितने भी नेता हैं, उन नेताओं को आदिवासी वोट की कीमत समझाओ। उनको हकीकत पता होना चाहिए कि आदिवासी वोट भी ऐसे ही नहीं है। आज हर नेता क्यों डर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने आज तक हमारा जो वोट था वो बेचा कैसे? या तो दारू पे डाल दी दो, या पासा ममरी खाई डाल दी दो, या पासा पेड़ खजूर खाई डाल दी दो, या पासा कुकड़ो आवाज डाल दी दो। इस चक्कर में फिर हम लोगों ने वोट बेच दिया, और जब भी फिर वापस उसी नेता के पास जाते हैं हमको विकास लेके, तो वो नेता भी सोचता है कि तेनारा तमें कुकड़ी खावा, तमें कुकड़ खावा। आपने गोरा माते नहीं किया, पर मन में जरूर के वो क्या कि नहीं के वो विकास नहीं करेगा आपका, वो विकास नहीं करेगा। जो नेता आपको पैसा देगा, रुपया देगा, कुकड़ा बोकड़ा जो भी देगा, वो विकास नहीं करेगा। 5 साल तक दबा के उसका घर भरेगा, इसके बाद जैसे वोटिंग आएगी वापिस आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेके आ जाएगा, और हर घर पे 500 2 हजार रुपये बांट देगा। तो हम लोगों को ये काम नहीं करना है, हम लोगों को परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज जटलो भी हुआ तमें हमारे जितने भी रिलेशन रिश्तेदारी हैं, उन लोगों को सबको जगाना होगा। अपार अन्य जटला भी है अटला वोट तो अन्य हेगा नहीं, और भी दूसरे हमें रामाधानी में बीजा वोट हेग नहीं। कोणक भाई क्षेत्र में काम करवा गयु है, कोणक पामड़ो गयु है, कोणक नौकरी गयु है, या पाछा कोणक की रोटा बनाड़तो है, घर में साड़ा सोपो बांधवा में व्यस्त हुए, सब तो आपजी नहीं है। तो वने कौन जाइन समझाड़ेगा? तमे समझाड़वा कि नहीं समझाड़ो? न तो पाछा हमें घेर घेर जाओ, अटले जिम्मेदारी लियो नहीं लियो? तो लियोगा तो दिल से हम आप पे विश्वास करके जा रहे हैं, दिल से आप पे विश्वास करके जा रहे हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि आप जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में नहीं आए, उन लोगों को बीच में जाके भी प्रचार करोगे, और जो अपने रिलेशन रिश्तेदारी है वहां पे भी हम लोगों को प्रचार करना होगा। हमारी कड़ी से कड़ी हम लोगों को मिलानी होगी, तब जाके हम लोगों को हम जीत पाएंगे इस मैदान में। क्योंकि आजपुर विधानसभा वो सीट है जहाँ पे एक एक दिन एक एक घंटे की राजनीतिक बदलती रहती है। तो हम लोगों को अंतिम रिजल्ट तक हम लोगों को हार नहीं माननी है। हम लोगों को एक एक वोट कीमती है हमारे लिए। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करके, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, और कल पूरा विधानसभा का कार्यक्रम है भोजपुर के अंदर, गढ़मोहड़ी के अंदर, और सबकी माला मेरी तरफ से है वहां पे। ठीक है, जितने भी मंडल अध्यक्ष है, जितने भी मंडल कार्यकारिणी है, ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक कार्यकारिणी और गड्ढा गमेती, और हमारे जितने भी महिला हैं, और जितने भी हमारे बिल प्रदेश युवा मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, और जितनी भी विंगे बनी हुई है, उन सबका स्वागत मेरी ओर से रहेगा। और आप लोगों को सबको अपना अमूल्य समय निकाल के आना है। और जो नहीं जान रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी को जानकारी नहीं है, तो आप सबको बुला के वहां पे लाना है। ठीक है क्या? और लगभग हमारे सबकी तैयारी
जोरों से हो रही है। बहुत जल्द आचार संहिता भी लगने वाली है। आचार संहिता लगने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो भी आपके बीच में होगा। और मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार। क्योंकि कार्यक्रम में हमें लेट अब जा आना बदले माफी जोहार, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सामाजिक ही अपना काम था और अपने लिए कहीं न कहीं देखना जरूरी था। तो मैं काफी सारी मेरी तबीयत भी खराब है, पर फिर भी आपके बीच में लास्ट भी पहुंचा। और किसी को बुरा भी लगा हुआ तो माफी चाहूंगा। स्थानीय टीम को भी लेके मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार।